कहते हैं इंसानों और जानवरों में बहुत फ़र्क होता है। इंसानों में सोचने समझने की शक्ति होती है, वे अच्छे बुरे में फ़र्क समझ सकते हैं, लेकिन जानवरों में ये समझ नहीं होती। इसीलिए जानवर और इंसान एक दूसरे से अलग होते हैं। ऐसे ही जानवरों में रिश्ता बनाने की समझ नहीं होती। उन्हें नहीं पता होता कौन माँ है, कौन बाप है, कौन बहन है, कौन भाई है। वो किसी के साथ भी रिश्ता बना लेते हैं। लेकिन इंसानों को समझ होती है कौन सा रिश्ता सही है, कौन सा रिश्ता गलत है, कौन माँ है, कौन बाप है, कौन बहन है, कौन भाई है। जो सच्ची घटना आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उस घटना में ही कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़की और एक लड़का एक ऐसे रिश्ते को जन्म देते हैं जिसे कोई भी, ना गांव, ना परिवार, ना समाज, कोई भी इस रिश्ते की इजाज़त नहीं देता। और जब इस रिश्ते के बारे में समाज के लोगों को पता चलता है तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। और जो पुलिस ने खुलासा किया था, लोगों को उस पुलिस के खुलासे पे यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था पुलिस ने जो खुलासा किया वो गलत है, लेकिन पुलिस ने जो खुलासा किया था वही सच था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले की है। बिजनौर ज़िले में एक इलाका पड़ता है रेहड़। यहाँ की रहने वाली एक लड़की 21 दिसंबर 2017 को अचानक से अपने घर से लापता हो जाती है। उसके घर वाले उसे हर जगह तलाश करते हैं, लेकिन वो नहीं मिलती। उसके घर वाले अपनी लड़की को लेकर इतना परेशान हो जाते हैं कि वो पुलिस के पास भी जाते हैं, FIR भी लिखवाते हैं, और गांव के बड़ी संख्या में लोग उस लड़की को ढूंढ रहे थे, लेकिन उस लड़की का कहीं भी पता नहीं चल रहा था। लगभग 24 घंटे बीतने के बाद घर वालों के पास पुलिस का फ़ोन आता है कि तुम्हारी लड़की की लाश जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क है, उसकी सीमा से सटी हुई पड़ी हुई है। अब वहाँ पे घर वाले पहुँचते हैं, परिवार वाले पहुँचते हैं, गांव के लोग पहुँचते हैं, पुलिस पहुँचती है। उस लड़की की लाश को देखकर हर किसी की हालत ख़राब हो जाती है। हालांकि पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लिया और उसका पोस्टमार्टम कराया, और पोस्टमार्टम में पता चला कि इस लड़की की जान कोई जहरीला पदार्थ खाने से गई। उसके बाद किसी ने इसकी गला दबाकर हत्या कर दी है। इससे भी परेशान करने वाली बात यह थी कि इस लड़की के पेट में 4.5 महीने का एक बच्चा था। अब इस लड़की की अभी शादी नहीं हुई थी। इस लड़की के पेट में अब ये बच्चा किसका है, बस यही सवाल बना हुआ था, लोगों को परेशान कर रहा था। जब लोगों को परेशान कर रहा था तो घर वाले क्या, परिवार वाले क्या, रिश्तेदार, गांव, समाज के सभी लोग आखिरकार जानना चाहते थे कि ये लड़की जिसका नाम नमिता था, इसके पेट में किसका बच्चा था। घर वाले परेशान थे, पुलिस वाले भी जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। पुलिस लगभग 20 लोगों को गिरफ्तार करती है और उनसे पूछताछ करती है। उन लोगों से पूछताछ में कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे कहा जा सके इन लोगों ने इस लड़की को जहर दिया और जहर देने के बाद इसकी गला दबाकर हत्या कर दी है। अब जब पुलिस वाले अपनी जांच पड़ताल में जुटे थे, तभी एक बच्चा उनके पास आकर बोलता है कि अंकल, आप जिसकी तलाश कर रहे हैं वो इनमें से नहीं है, वो कोई और है। पुलिस वाले इस बच्चे की बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन इस बच्चे ने जो बताया था वो चौंकाने वाला था। लड़का बताता है कि इसी घर का, इसी फैमिली का एक जो BCom का स्टूडेंट है, कमलजीत सिंह, हो सकता है ये उसका किया हुआ हो, क्योंकि बच्चे की उम्र ज़्यादा नहीं थी, वो 8-9 साल का बच्चा था। उसने नमिता और कमलजीत सिंह को एक दिन आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इन दोनों को संबंध बनाते हुए देख लिया था। इन दोनों के रिश्ते के बारे में सिर्फ ये बच्चा ही जानता था। अब पुलिस वाले इस लड़के कमलजीत सिंह को पूछताछ के लिए बुलाते हैं। ये लड़का कोई और नहीं था बल्कि इस लड़की का भतीजा था। अब दोनों और बुआ और भतीजे, जो कोई भी इस रिश्ते को सुनता उसके दिल को झकझोर देने वाली ये बात थी। पुलिस वालों ने गांव वालों से, घर वालों से पूछताछ में डरते डराते इस लड़के को हिरासत में ले लिया। अब जब इस लड़के को हिरासत में लिया गया तो गांव के लोग, परिवार के लोग शोर मचाने लगे कि अगर पुलिस घर के ही लोगों को शक करेगी तो ऐसे कैसे चलेगा। क्योंकि वो लड़की 4 से 5 महीने की गर्भवती थी, इसलिए पुलिस कमलजीत सिंह के साथ सख्ती से पेश आती है। जब पुलिस सख्ती से पेश आती है तो कमलजीत सिंह बताता है कि गांव में एक लड़की थी, वो उसको बहुत पसंद करता था, वो उससे बातचीत करना चाहता था। वो इस बात को अपनी बुआ से बताता था कि बुआ मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। लेकिन उस लड़की के बारे में बुआ से बातचीत करते करते न जाने उसको कब बुआ से ही प्यार हो गया, और बुआ भी उस लड़के को दिल दे बैठी, इसको पता ही नहीं लगा। ये दोनों, बुआ और भतीजा, न सिर्फ एक दूसरे से प्यार करते थे बल्कि शारीरिक संबंध भी बनाते थे, क्योंकि घर में किसी से कोई रोक टोक नहीं। इस रिश्ते में साथ में बैठने से किसी को कोई परेशानी नहीं। अब ये दोनों घर पे ही जब चाहते जब मिलते, जब चाहते बात करते, जब चाहते शारीरिक संबंध बनाते थे। किसी ने भी इस रिश्ते के बारे में शक ही नहीं किया। ये कई महीनों तक लगातार शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं। वो लड़की पता नहीं कब प्रेग्नेंट हो जाती है
और जब उसको पता चलता है तो उसके पेट में 4 से 5 महीने का बच्चा पल रहा था। जब वो लड़की उस लड़के यानी अपने भतीजे से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है, लेकिन वो लड़का शादी से मना कर देता है। वो लड़का बोलता है कि अगर हम दोनों शादी करेंगे तो गांव के लोग, घर के लोग, समाज के लोग हमारे रिश्ते को इजाज़त नहीं देंगे, ये गलत है, इसलिए हम इस बच्चे को गिरा देते हैं। लेकिन वो लड़की इस बच्चे को गिराने को राज़ी नहीं थी। वो बोलती मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ, मुझे तुमसे शादी करना है। जब वो लड़का शादी के लिए राज़ी नहीं होता है तो वो दोनों मिलकर एक फ़ैसला करते हैं। बोलते हैं हमारे रिश्ते को ना गांव के लोग, ना घर के लोग, ना समाज, ना कानून कोई इजाज़त नहीं देगा, तो हम जी कर क्या करेंगे, क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर लेते हैं। वो लड़का अपनी बुआ को बहला फुसलाकर जंगल की ओर ले जाता है और वहाँ ले जाने के बाद यानी अपनी बुआ को से कहता है कि हम दोनों अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेंगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ जहरीला पदार्थ लाया हूँ, लेकिन पहले मैं खाऊंगा, बाद में तुम खाना। लेकिन लड़की बोलती है पहले मैं खाऊंगी, बाद में तुम खाना। इस बात को लेकर इन दोनों में काफ़ी देर तक बहस भी होती है और दोनों टॉस करते हैं और बुआ का नंबर आ जाता है। हालांकि लड़का चाहता भी यही था, क्योंकि ये सब कुछ ने एक प्लानिंग के तहत किया था। बुआ ने जब जहरीला पदार्थ खाया तो उसकी हालत ख़राब होने लगी। जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो वो लड़की शोर मचा रही थी। जब वो लड़की शोर मचा रही थी तो इस लड़के ने उसके मुंह में कपड़ा भर दिया और कपड़ा भरने के बाद उसका गला दबाकर हत्या कर दी और लाश को वहीं ठिकाने लगा देते हैं। और लाश को ठिकाने लगाने के बाद अपने घर आ जाते हैं और नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा था। जब लगभग 24 घंटे हो जाते हैं, उसकी बुआ को कुछ पता नहीं चलता है। 24 घंटे लगभग हो जाते हैं, उसकी बुआ नहीं मिलती और जिस रूप में मिलती है, पुलिस के पोस्टमार्टम से जो खुलासा होता है, खुलासे के बाद पुलिस उसको पकड़ती है। पकड़ने के बाद जब ये पुलिस को बताता है तो ये बात अखबारों के और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है। तो लोग इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थे कि एक बुआ और भतीजा ऐसे रिश्ते में बंधे हुए थे, जिस रिश्ते को ना समाज ना परिवार कोई भी इजाज़त नहीं देता। इसलिए लड़कियां ना घर में सेफ हैं ना बाहर। इसलिए लड़कियों को बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ रहना चाहिए। ज़रूरत है सरकार के माध्यम से स्कूल कॉलेजों में ये बताया जाना चाहिए क्या गुड टच है, क्या बैड टच है, ताकि आपके साथ कभी कोई ऐसी हरकत करे तो आप समझ सकें कि क्या गुड है, क्या बैड है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है, ताकि आप अपने भविष्य में होने वाली किसी भी अप्रिय घटना से बच सकें। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।